हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, यानी कि यस 2025 का साल आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो आज हम ये सब देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में आपके लिए आएगी एक इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन। एक अफर्मेशन मैं आपको दूंगी जिसे आपको पूरा साल बोलना है, डेली बोलना है। ओके, जब भी आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा, बिकॉज नवंबर में मैं शूट कर रही हूँ आज 11 नवंबर को 2024 को, तो यस आपके सामने जब भी ये वीडियो अपीयर होगा आप तब से ही उस अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट कर लेना, ताकि नया साल आते आते तो ये आपकी हैबिट हो जाए, आपको याद ही हो जाए। ओके, कितनी बार बोलनी है? 11 बार बोलना, सोने से पहले कम से कम, और उठ के सुबह जगने के बाद बोलो, अपने डेली रूटीन के काम करके 11 बार बस। ठीक है, अगर डे टाइम में भी बोलना हो तब भी बोल लेना। 5 मिनट बोलनी है 5 मिनट बोल लो, 10 मिनट बोल लो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम की। लेकिन एक थोड़ा सा ना आप बैलेंस करके चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे। हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी एज ए समरी। ओके, बाकी आपको पता ही है, अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक्टिव हो, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको पता ही है कि मैं हर 10 से 15 दिन की भी जो है प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस का वीडियो हमेशा डालती हूँ रेगुलर बेसिस पे, आप सबके प्यार की वजह से, आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से। ओके, तो वो आप ज़रूर देखते रहना। और ये एक जो समरी की तरह आ रहा है, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ज़रूर रहेगा। ओके, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइडेंस, जो कि मैं इन डेक से निकालूंगी और एक और डेक यूज़ करूँगी, उसे भी आपको पूरे साल याद रखने की ज़रूरत है। ओके, और अफर्मेशन तो ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस रीडिंग का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, टेल मी कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए साल 2025। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा, लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2025 कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए। जनवरी, द हेरोफेंट। ओके, आप तो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर से लग रहे हो मुझे यहाँ पर, फेमस हो या कुछ अच्छा ना, बड़ी पोजीशन आप अचीव कर लोगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी के महीने में। तो फरवरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ पैसों का थोड़ा ध्यान से यूज़ करना। ओके, सिर्फ पैसों का यूज़, मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं पैसे के, ब्लाइंडली मत लेना। ओके, कि किसी को भी उठा के ना ऐसे ही रुपया पकड़ा दिया, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मार्च है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर मामले में अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए निकल कर आ गया है। अप्रैल के महीने में इमोशंस से रिलेटेड महीना है आपके लिए कहीं ना कहीं। मई, 6 ऑफ सोर्ट्स, आप कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हो, मे बी स्टेट से बाहर और कंट्री से बाहर। ओके, जून, 3 ऑफ कप्स, सोशल गैदरिंग्स हैं, पार्टी सेलिब्रेशंस, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री जो कि थोड़ी सी रिस्की है। चलो, जुलाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लर्निंग बहुत सारी करोगे इस टाइम में, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, कर्म का पहिया घूमने वाला है जुलाई से। ओके, जैसे आपने कर्म करे हैं उसका फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं देन अच्छे के लिए रेडी रहना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर में। अक्टूबर, द वर्ल्ड, फॉरेन ट्रिप, शायद आप अगर कुछ फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी होने के चांसेस हैं। 2 बार निकला है आपका,
2 महीनों में। नवंबर, पेनफुल सिचुएशन, धोखा, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं कुछ लोग। अरे 2 कार्ड आ गए, चलिए दोनों ही ले लेते हैं। वैसे तो 1 महीने के लिए हाँ, और काफ़ी रिलेटेड कार्ड्स भी हैं, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो दोनों को ही हम देख लेंगे, इन्हें साथ में ही रखते हैं। आपके लिए तो एक गिफ्ट की तरह समझिए, एक और कार्ड निकल कर आ गया तुला राशि वालों के लिए। जैसे ही आपका राशि का प्लैनेट है वीनस, वैसे ही आपके कार्ड्स भी लास्ट में बोल ही गए कि नहीं, हमें तो प्यार चाहिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी में ऐसा लग रहा है, अगर आप कुछ लोग कोई बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते थे तो यस, यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी कोई बड़ी पोजीशन लग सकती है जहाँ आप लोगों को रूल करोगे या लोग आपके पास सलाह मशवरे के लिए आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक टीम लीडर हो, तो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, या आप इतने फेमस हो चुके हो कि लोग आपसे आपकी सक्सेस का सीक्रेट पूछने के लिए आएंगे कि आप इतने सक्सेसफुल इस फील्ड में कैसे हो गए, क्या करा, ये वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जब आपके पास कुछ नहीं होता, रुपया पैसा नहीं होता, आप बिल्कुल निठल्ले बैठे हो, ठीक है, गरीबी की हालत में हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो स्ट्रगल फेस में तो लोग आपको उल्टा ताने मार कर ना चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि आप फेमस हो गए हो, आपके पास बहुत चीज़ें आ गई हैं, हो सकता है आपकी जॉब अच्छी लग जाए, IAS लेवल, IPS लेवल की लग गई, बहुत ही क्लास 1 जॉब जो होती है A ग्रेड की, वो आपकी लग गई, ठीक है। या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, घर बना लिया आपने सडनली, सीक्रेटली आपने कुछ काम करे हैं जिसका फल ना एकदम आप समाज को दिखा दोगे जनवरी के महीने में कि ये देखो, ये हूँ मैं। ओके, हो सकता है दिसंबर के एंड तक भी दिखा दो। तो जनवरी में मतलब ये समझो, आपके जो लोग पूछते नहीं थे ना, अंडर एस्टिमेट आपको करते थे, वो लोग अब आपके पास आ रहे हैं, आपके पास पूछने कि अरे आपने ये कैसे करा, मुझे ये बता दो, वो बता दो। खास करके आप एक स्पिरिचुअलिटी की लाइन में मुझे लग रहे हो, जहाँ पर आपके पास जैसे कि ऑकल्ट फील्ड होती है, जैसे कि हमारी हो गई, टैरो आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है। तो क्या होता है, भले ही कोई वैसे बात करे ना करे, लेकिन हाँ, जब किसी को कुछ करना होगा ना, इम्पोर्टेंट डिसीजन या प्रॉब्लम आएगी, तब वो इंसान ज़रूर आएगा कि अरे बता दो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। वैसे चाहे कोई आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, अगर किसी को पता है इसको ये नॉलेज है इसके पास, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए लोग ज़रूर आ जाते हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ आपके साथ होती दिख रही है। यू आर अनलॉकिंग योर डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर रहे हो। यस, आपके पास चाबी आ गई है अब आपकी किस्मत की, जो कि आपको सही से यूटिलाइज़ करनी है। एनर्जेटिक हो, प्रोटेक्टिव हो, स्पिरिचुअल हो, रूल्स रेगुलेशन पे चल रहे हो। आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जनवरी में जो कि भगवान पे बहुत यकीन करता है कि यस, भगवान का दिया है मेरे पास सब कुछ। ओके, जिसमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है इतना प्राप्त करने के बाद भी। इस तरह की पर्सनैलिटी कुछ लोगों की है यहाँ। फरवरी में आपको अपने, पहले तो देखो चलने फिरने का ध्यान रखना, सड़क क्रॉस कर रहे हो, सीढ़ी से उतर रहे, चढ़ रहे हो, ध्यान रखना, लेग में इंजरी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर वगैरह। ओके, ये एक वार्निंग है। दूसरी वार्निंग ये है आपके लिए पैसों से रिलेटेड। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ब्लाइंडली ना किसी नए पर्सन पे यकीन मत करना, मैं बोल रही हूँ, वरना धोखा मिल सकता है और आपके सारे पैसे लेकर ना भाग जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पेमेंट करनी है, अगर ऑनलाइन करते हो तो ध्यान रखना कि ऑनलाइन कभी किसी फ्रॉड कॉल में फंस मत जाना, ट्रैप मत हो जाना कि किसी ने, क्योंकि क्या होता है, ये जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपको मतलब कि इस तरह से बताएंगे कि अरे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया। मतलब आपको डराते हैं, जितना पॉसिबल डराने का तरीका होगा ना, वो उस तरह से कहेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ना फेक कॉल्स के चक्कर में फंस मत जाना, वरना आपको पैसे का लॉस हो जाएगा, आपका सारा बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, ठीक है, ध्यान रखना। एंड आजकल आपको पता ही है AI का बहुत मिसयूज़ होता है ना, कि अगर मान लीजिए आपके पहचान का आपका भाई बहन है, माता पिता हैं, उनके शक्ल दिख रही है लेकिन वो AI है। ओके, वो नहीं है रियल जो आपको दिख रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कोई ना ट्रैप में नहीं। अगर कोई कॉल आती है, मुझे इतने पैसे भेज दो, मान लीजिए आपकी मम्मी के फ़ोन से ही आ रही है, किसी के भी, तो एक बार आप खुद से ना उन्हें कॉल करके ज़रूर
पूछो कि क्या उन्होंने ही फ़ोन करा है, कंफर्म ज़रूर कीजिए आप अपनी तरफ से, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अगर ऑफलाइन की बात आती है, मार्केट वगैरह जाओगे, अपने पर्स का ध्यान रखना, ठीक है, पर्स, फ़ोन वोन हर चीज़ का। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो इस तरह का है। मार्च आपके लिए कैरियर में स्टेबिलिटी ला रहा है, खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनकी फर्स्ट एंड न्यू जॉब लग सकती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने जस्ट स्टडी फिनिश की है या बहुत टाइम से जो वेट कर रहे थे कि कब मेरी जॉब लगेगी, तो मार्च में आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं, कहीं आपकी जॉब लग जाएगी, ओके। बट यस, अपना ना लर्निंग प्रोसेस, जो आपको मुकाम हासिल करना है अपने लाइफ में, उसे मत रोकना, ओके। लर्निंग कंटिन्यूसली करते रहना। अप्रैल में आप थोड़े इमोशनल दिख रहे हो, शायद आपको किसी ने पीछे धोखा दिया है लाइफ में, तो अब आप अपने इमोशंस को लेकर, कुछ लोग बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपके लिए शादी के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आप उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हो ये आपके ऊपर है। क्यों? आपके लिए क्या है, अब आपके लिए पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ओके। और आप देखोगे रिश्ते फिक्स भी हो सकती है किसी की शादी, लेकिन आप थोड़े से इंट्रोवर्ट रहोगे उस टाइम पे। कारण यह है कि जो आपने पीछे झेला है, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आपको हो गए हैं। बाकी यस, अगर जॉब की, करियर की बात की जाए तो आपको अच्छी पोजीशन यहाँ हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मई के महीने में आप कहीं ट्रैवल करोगे, सिटी से बाहर जाना होगा या फिर आपका कंट्री से बाहर जाना भी पॉसिबल है, ओके। कहाँ जा सकते हो, मैं आइडिया देती हूँ। नियर रिवर, नियर ओशन, या ओशन को क्रॉस करना, रिवर को क्रॉस करना, इस तरह से आपका कुछ ट्रैवल वाला सीन रहेगा, ओके। साथ ही एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से और आगे बढ़ने की आपने डिसाइड कर ली है, विच इज़ वेरी लाइक गुड थिंग, ओके। बहुत अच्छी बात है कि आप, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया है, या अब आप ना पीछे जो भी घटित हुई चीज़ें, मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया था, कुछ है, तो आपने उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। आपने कहा चलो जाने दो, कुछ नहीं, अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बहुत लंबे समय से किसी का वेट कर रहा हो, पर वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आया ही नहीं वापस, ओके। तो इस तरह से आप मूव ऑन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़, जून का महीना आपके लिए सेलिब्रेशंस लेकर आ रहा है। आपकी गेट टुगेदर हो सकती है, अपनी फैमिली से मिल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज जैसा जो है रहेगा। डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, शराब नहीं पीनी है आपको, ओके। जून के महीने में अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ आप शराब बिल्कुल भी नहीं पीना। प्लीज़ सेलेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स ओनली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पीनी है। एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, फुली इंजॉय करोगे पार्टी को, बट इन्जॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करनी है, ओके। एन्जॉयमेंट होती है दिल से, दिमाग से, शरीर से। आप फिट हो, ठीक है, नाचो कूदो, हर चीज़ करो, देयर इज़ नो इशू। किसी किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को, थोड़ा सा रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। ये थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपके हस्बैंड और वाइफ का, नहीं। हो सकता है उनका काम ऐसा है जहाँ पे आपको लगे अरे मेरी तो मतलब मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, हैं, या फिर आपकी फैमिली से कोई पर्सन है जो बहुत इंटरफेयर करता है आपकी मैरिड लाइफ में, ओके। उनकी तरफ से है कोई पर्सन जो बहुत इंटरफेयर कर रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा किसी किसी के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट ऐसा ज़्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें बहुत सही है। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करोगे। रिलेशनशिप के मामले में भी ये जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी किसी की शादी हो सकती है, तो हो सकता है आपकी शादी की ही पार्टी वगैरह हो, बैचलर पार्टी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ओके। बट एज आई टोल्ड यू, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खास करके जून के महीने में, बिकॉज गर्मी भी देखो बहुत होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप ना फ्रूट वगैरह थोड़े ज़्यादा खाना, ओके, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ग्लो करो, अपनी स्किन को भी, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ को सही रखना है। जुलाई का महीना आपके लिए अब नेक्स्ट हाफ ईयर का क्या लेकर आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो जो भी चीज़ें आपने अब तक लर्न की थी उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, कहीं ना कहीं लर्निंग फेज़ आपका चलेगा। आप बहुत सारी चीज़ें जुलाई के महीने में सीखोगे। हो सकता है कुछ लोग कुछ नए कोर्स में एनरोल कर लें, पार्ट टाइम कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लें, ओके। ये तो हुआ एक
वैसे कि क्या एकेडमिक से पर्पस हो गया थोड़ा कि आप सीख रहे हो, कुछ लोग लाइफ से सीखेंगे। ओके, जैसे मान लो कहते हैं ना कि किताबें उतना नहीं सिखाती हैं जितना आपको ज़िंदगी सिखा देती है ना। तो वैसा ज़िंदगी से भी आप बहुत कुछ सीखोगे, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से बहुत चीज़ें लर्न करोगे। जैसे मान लो किसी के साथ कोई धोखा हो गया, ओके, आप अलर्ट हो गए कि नहीं मुझे इस चीज़ में आप ध्यान रखना है। ओके, किसी के साथ रिलेशनशिप में आपने देखा ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आप अपने लिए ध्यान रखोगे। तो लर्निंग फेज़ आपका चल रहा है यहाँ पर जुलाई के टाइम में। साथ ही एक कर्मा, ओके, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आप फल मिलेगा। ओके, अच्छे कर्म करे हैं, अच्छा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बुरा करा था किसी के साथ, उसको भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो अब जो भी मतलब कि चीज़ें होंगी जुलाई के बाद, इसलिए अच्छा ही करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो। आई नो जो सबको खुश रखते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट सी होती है, उनकी लाइफ में खुशियाँ इतनी जल्दी नहीं आती। ओके, आई नो दिस थिंग, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, किसी को जाने अनजाने में भी तकलीफ़ नहीं दीजिए। ओके, तो एक कहीं ना कहीं कर्मों से रिलेटेड आपके लिए चीज़ें होने जा रही हैं, चीज़ें अनफोल्ड होंगी बहुत सारी आपकी डेस्टिनी में अब। ओके, अगस्त में बहुत हार्ड वर्किंग आप लग रहे हो। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो अभी आपके लिए रास्ते नहीं खुलेंगे, तो ज़्यादा मेहनत मत करना, ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट यस एक और चीज़ यहाँ पर है, एक तो आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, दूसरी चीज़ थोड़े से ना परेशान लग रहे हो। परेशान हो, आपको कुछ चीज़ें जैसे गोल आप चाहते थे लाइफ में चीज़ें पाना, वैसी चीज़ें आपको मिली नहीं हैं। कारण है कि आपको क्या लग रहा है, शायद करियर की वजह से आपने कुछ चीज़ें खोई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड, जो भी, स्पेशली मेल के साथ ऐसा होता है कि जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा होता, आपकी जेब में पैसा नहीं होता, तो कोई अपनी लड़की तो ऑफ कोर्स देगा नहीं। ओके, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने पीछे छोड़ दिया था आपको कई साल पहले, अब आपके पास हर चीज़ है। यू हैव स्टेबल कैरियर, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी वनी, हर चीज़ है। बहुत मेहनत की है आपने इसके लिए, बहुत मेहनत की है, अचीव कर लिया है, पर आपको क्या लग रहा है कि उसने मुझे पैसों के लिए छोड़ा, ये फीलिंग आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगी। या अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप पास्ट की लाइफ को जिक्र कर रहे हो और पास्ट का कुछ भी सोच कर ना परेशान हो रहे हो। मान लीजिए प्रॉब्लम्स आपने बहुत देखी पीछे। ओके, जैसे कि ये आपके लिए आया भी है, उसी के नीचे निकला है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स के, तो पैसों का आपने लॉस देखा, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि उसने मुझे चीट करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, तो आप उस चीज़ को याद करके ना थोड़े से दुखी रहोगे। ये हो सकता है कोई कैरियर में आपके साथ चीज़ें सही नहीं चली हों, आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, बट यस अब किस्मत आपके फेवर में आ गई है। क्या कहा मैंने कि किस्मत अब आपकी पलटेगी जुलाई के महीने से। कर्म अच्छे हैं, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, बस आप थोड़े से ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसलिए ना परेशान हो, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, बार बार प्रॉब्लम्स का जिक्र मत कीजिए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ सितंबर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के मामले में बहुत अच्छा टाइम है, आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर जॉब मिलने के चांसेस हैं। पैसों के मामले में क्लाइंट्स वगैरह आपको अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, हर चीज़ आपके पास होगी जो एक अच्छी आप चाहते थे। एक जैसे आप चाहते थे कि मेरे पास इतना रुपया हो, मैं जो चीज़ चाहूँ वो ख़रीद लूँ, तो यस ये एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आएगा सितंबर के महीने में, जहाँ आप जो चीज़ चाहोगे, इतना सफिशिएंट पैसा आपके पास होगा कि जो चीज़ मुझे ख़रीदनी है यस आप वो ख़रीद लोगे। ओके, इस तरह की आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो। साथ ही आप पैसों की सेविंग पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दोगे कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ओके, और सेलिब्रेशंस जहाँ भी पॉसिबल हैं कहीं ना कहीं। ओके, स्पेशली अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर किसी किसी की शादी पॉसिबल है कि इस टाइम पे हो जाए। शादी नहीं तो एटलीस्ट रोका सगाई कुछ तो ज़रूर हो जाएगा आपका सितंबर के महीने में। ओके, सितंबर 2025 में। द वर्ल्ड का कार्ड है आपका अक्टूबर में। ओके, तो आप बहुत एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, पूरी दुनिया की खुशियाँ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं फाइनली, जिनके लिए मैंने बहुत समय से वेट करा था। पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से आप प्रोटेक्टिव हो,
एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स, कुछ भी आप कहिए, वो पूरा आपका साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद है। वर्ल्ड का कार्ड है, सो आई कैन से कुछ लोग शायद कुछ अब्रॉड वगैरह भी घूमने जाएं इस टाइम पे। ओके, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। साथ ही स्टेबिलिटी है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। अक्टूबर आते आते आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब कि आ गया है कि यस आई कैन डू दिस। ओके, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हैं। नवंबर में थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशंस है, पेनफुल है कि शायद आपको किसी की बातें चुभ सकती हैं, किसी की बातें आपको आहत कर सकती हैं। ओके, तो आप दुखी रहोगे। साथ ही कुछ लोग किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिसमें शायद आपको फंसना नहीं चाहिए था। ओके, देखिए डेस्टिनी की बिकॉज बात है यहाँ पर, तो हो सकता है आप, कई बार क्या होता है हमें दिखता कुछ और है और होती बहुत चीज़ें कुछ डिफरेंट ही हैं। ओके, तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आप निकल सकते हो इस बंधन से, आज़ाद होना चाहते हो भी सकते हो, पर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ओके, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ होगी उस टाइम पे। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, क्या क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रह के चलना। किसी से धोखा मिलना, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ, कोई बैड एडिक्शन हो गई, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आप खुद फंसे हुए हो, आपको किसी ने बांधा नहीं है बहुत ज़बरदस्ती। 8 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, ये आपके खुद के ही कर्म है। जैसे कि जुलाई में मैंने कहा ना कि अब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप देखो, कर्मों का फल ये नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, भी नहीं। अगर आप आज गलत डिसीजन ले लोगे तो भी वो भी आपका खुद का ही कर्म है कि आपने अपने दिल और दिमाग से बैलेंस में करके डिसीजन नहीं लिया, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें नहीं सोचने की कोशिश की। ओके, तो कोई क्या हो सकता है बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ पर आपको फिजिकली भी अब्यूज़ किया जा सकता है। ओके, हाथापाई होना, मारपीट होना आपके इन लॉस की तरफ से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। कई बार वाइफ की साइड से, वाइफ खुद भी होती हैं, आक्रामक नेचर होता है। ओके, डोंट थिंक कि ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में हर चीज़ पॉसिबल है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिकॉज एज आई नो हर 100 शादी पे 12 डिवोर्स होते हैं इंडिया में आज की डेट में। ओके, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उन 12 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही गलत हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। ओके, टॉक्सिक मेंटलिटी उनकी भी हो सकती है, कंजर्वेटिव हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। तो ओवरऑल ये है कि आप किसी प्रॉब्लम में यहाँ पर स्टक दिख रहे हो, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, पर आपको खुद से निकलना होगा। ओके, दिसंबर के लिए आपको बोनस कार्ड्स मिल गए थे। एक बोनस कार्ड द लवर्स का आया है आपके लिए। ओके, जो कि आप ऑफ कोर्स प्लैनेट है वीनस, महाराज जी तो प्यार की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना आपके लिए। एस ऑफ कप्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप के मामले में, स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन। तो साल के अंत में आपके लिए शादी के लिए दरवाजे खुल सकते हैं, शायद जिसका आपको वेट है। दरवाजे यहाँ भी खुलेंगे अप्रैल में। एक तो शादी के चांसेस है आपके लिए, एक यहाँ पर जून में है। ओके, एक आपका यहाँ पर सितंबर में है चांसेस, इस टाइम पे भी हो सकता है, बट ये दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए शादी का रिश्ता आ जाए। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जो कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, उनके पास बहुत प्यार है आपको देने के लिए। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज है आपके लिए, एंड ये यूनिवर्स की तरफ से समझो, ये भी अगेन आपके कर्मों का फल है कि आपको इतना अच्छा पर्सन मिलेगा, कितना अच्छा होगा। द लवर्स का कार्ड बिकॉज आपका साथ में ही आ गया है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स बताना बनता है। बहुत लविंग है, केयरिंग है, ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप लोग कुछ भी हाइड नहीं करोगे। ओके, डोंट वरी कि मैंने तो उसको ऑनेस्टली सब बता दिया, इसने मुझे नहीं बताया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों खुलकर बातें करोगे, खुलकर सारी बातें बताओगे कि क्या था आपका पास्ट, क्या प्रेजेंट है एंड क्या फ्यूचर है। ओके, तो बहुत ही एक जैसे टाइप के लाइक अट्रैक्ट्स लाइक समझिए आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं। आप साथ में कैरियर में ग्रो करोगे, एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है, भगवान जी खुद आशीर्वाद दे रहे हैं आपके जोड़े को। ओके, जैसे कहते हैं ना शिव पार्वती राम सीता जैसी जोड़ी, तो कुछ इस तरह का आपका जोड़ा आपको मिल जाएगा दिसंबर के महीने में। और आगे आप कैरियर में बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत रहेगी,
स्पेशली अगर आप वो लोग हो मेरे डियर व्यूअर्स जो लव मैरिज के लिए बैठे हुए हो, ओके, कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो यस, दिसंबर में आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं, ओके। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आएंगे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो और उनसे आपकी फाइनली शादी हो जाए, ओके। तो यस, ये एक लव मैरिज है या लव प्रपोजल आपके पास आ जाए दिसंबर में। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दिसंबर 2025 माय डियर फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 प्लीज़ मत समझ लेना, ओके, बिकॉज ये वीडियो मैं नवंबर में अपलोड कर रही हूँ। और देखते हैं क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक के लिए क्या गाइडेंस है साल 2025 के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक के लिए साल 2025 गाइडेंस कार्ड्स प्लीज़ बताइए। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूसिव बिहेवियर। यस, जो नवंबर की एनर्जीज़ हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में यानी कि हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोई आपको एब्यूज़ करता है, ओके, एब्यूज़िव नेचर है किसी का, कोई आप पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके इस गलत व्यवहार के बाद भी एक ऐसे गलत इंसान को स्वीकार कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं होगी, ओके। इस तरह के पेनफुल सिचुएशन में आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए निकला है गाइडेंस और मैसेज की तरह कहूँगी कि कोई आप पर पावर कर मतलब कि आप पर पावर करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है आपको, ओके। और अगर उसकी इतनी टॉक्सिसिटी के बाद भी, आप टॉक्सिक नेचर के बाद भी, गलत व्यवहार के बाद भी उसे स्वीकार कर लेते हो, तो वो आपको जीवन भर तड़पाता रहेगा या तड़पाती रहेंगी, ओके। तो ध्यान रखिए कि कौन आप पर इस तरह के कर रहा है चीज़ें। जल्दी आज़ाद हो जाइए ऐसी चीज़ों से। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, डोंट वरी, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, खास करके कोई सिंगल है उनके लिए, और जो मैरिड है उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आपका जो भी स्टेटस हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स, व्हाटएवर, कोई भी स्टेटस हो, आपको जो फिज़िकल रिलेशन है उसी के साथ बनाना है जो कि आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, ओके। साथ ही बिफोर मैरिज आप रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ओके। अगर आप एक वर्जिन पर्सन हो, अभी तक आप बिल्कुल पवित्र हो, कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा रहा है, तो किसी के दबाव में आकर अपनी वर्जिनिटी को खोना नहीं, ओके। हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल कर दे, और यही टॉक्सिसिटी है, एब्यूसिव बिहेवियर है, ओके, कि कोई आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, ओके। तो आजकल मैंने कहा ना हर चीज़ पॉसिबल है, तो प्लीज़ ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। आपको फिज़िकल रिलेशन सिर्फ उसी के साथ बनाना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अब इम्पॉर्टेंट के नाम पे लवर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ओके। पर फिर भी मैं कहूँगी कोशिश करो कि कोई आपकी देह से नहीं, आपकी आत्मा से, आपको दिल से प्यार करता हो, ऐसा पर्सन आपको चुनना है। डायरेक्टली मना कर देना कि नहीं, आपको ये सब नहीं पसंद है, आपको ये सब नहीं करना है, ओके। जो होगा शादी के बाद होगा, तो आपको अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके चलना है, वरना वही बात आ गई ना, टॉक्सिसिटी है कहीं ना कहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर आप उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखना, चूज़ कंपैशन ओवर एंगर और वरीज, रेज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, दयालु रहना है, गुस्सा नहीं करना है और चिंता नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है तुला राशि के लिए गाइडेंस। पे अटेंशन to how someone talks about others, this is how they would talk about you। आपको ध्यान देना है कि कोई आपके बारे में, दूसरों के बारे में आपके सामने कैसे बात करता है। इससे आप उस इंसान के नेचर का पता लगा सकते हो कि यस, ये पीठ पीछे आपके बारे में भी इसी तरह से जो है बात करता होगा। बुराई करना, गॉसिप टाइप में चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट इज़ और गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है साल 2025 के लिए।
pay off your debts happily. Finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well. So better to pay them on time. आपको जो भी आपने अगर कहीं से कर्जा लिया है या जब भी आपके पास बिल आता है ना किसी भी तरह का, तो उसे आप टाइम पे पे कर देना, टालना नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, फरवरी में अगर नहीं करा ना, फिर आपको रियल में लगेगा अरे मैंने बिल पे नहीं करा। हाँ हाँ, चलो चलो आप ना ये OTP कर लो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, चलो आप करवा दो मेरा। नहीं कि बिजली ना कट जाए, ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे ही आपके पास बिल का नोटिफिकेशन आता है ना, आजकल ऑनलाइन ही ज़्यादातर लोग पे करते हैं वैसे भी, तो आपको तुरंत से ना बिल पे करना है अपना, ध्यान रखो। ओके, अदरवाइज़ आप कर्जदार हो जाओगे, पैसों का लॉस आपका हो जाएगा और आपका बोझ भी अपना कम करते रहिए साथ के साथ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो किसी का कर्जदार नहीं रहना है, अपने आप को फ्री कीजिए, मेंटली फाइनेंशियली बर्डन नहीं रखना है, टाइम टू टाइम बिल भरते रहना हर चीज़ का। ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी होंगे। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और ये जो आइडियाज़ हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए तैयार हैं, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे आपकी लाइफ में। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस। तो आपको अब उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचना है कि अगर मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, क्या करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। बट जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपको फरवरी में बहुत ध्यान रखना है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐसे पैसे मत पकड़ा देना। ओके, कि हाँ तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, ऐसा वैसा नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा प्लीज़। ओके, और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अफर्मेशन ऑफ 2025 फॉर लिब्रा ज़ोडिएक के लिए अफर्मेशन दीजिए, क्या निकल कर आती है। आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट्स एंड दस अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस। दिस इज़ योर अफर्मेशन। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसे आपको डेली बोलना है। आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट्स एंड दस अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस। इसे आपको कब बोलना है? रात को सोने से पहले 11 बार, सुबह उठने के बाद बोल लेना 11 बार कम से कम, और डे टाइम में कभी भी बोल लो। रात को अगर 5 मिनट बोलने का टाइम है 5 बार बोल लो, सोते टाइम बोल लो, जगते टाइम, एनी टाइम, ठीक है, दिन में कभी भी बोल लो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको बोलना है। ओके, तो ये थी तुला राशि के लिए हाँ साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।